एक्चुअली मैंने जब ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था ना, उसका शायद 4 या 4.5 महीने हुए, 4 महीना जितना हुआ। उस टाइम पे मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया था। वो लोगों ने बोला था कि ये 4 स्टेज मतलब एंड स्टेज में है। अभी इसका मतलब लाइफ 2 महीना भी नहीं है। ये बच्चे पे आप खर्चा मत करो, कुछ मत करो। लेकिन हमने छोड़ा नहीं, सब कुछ सर्च किया उसमें से मतलब आपका वो मतलब एक ऑडियो मिला। उससे आपसे कांटेक्ट किया। उसके बाद आपने जो होप दिया ना, उससे मतलब ऐसा लगा कि इसको हम बचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने जो जो डाइट दिया, वो 100% हमने फॉलो किया। वो फॉलो से मतलब 4 महीने में आप गिनो कि जो डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि इसमें मतलब ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं है और ये जीने का उसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो मतलब आज वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसमें अभी हम ऑपरेशन में उसको काटने की भी जरूरत नहीं है। हम मतलब रोबोटिक सर्जरी से भी इसका मतलब 100% कर सकते हैं। मतलब इतना बेटर रिजल्ट हो गया है। मतलब जैसे मैंने आपने इम्यूनोथेरेपी और कीमो तो चालू रखा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो उसको भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था वो डॉक्टर को भी कि इतना रिजल्ट आएगा। उसने बोला कि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, 90% तो चांसेस कम है। तब भी हमने ये किया था। लेकिन आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस और वो सब जो दिया आपने, उससे हमने फॉलो किया। सब लोग बोलते थे कि ये मतलब डाइट लेने से, ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, ये नहीं है वो नहीं है। तब भी जो मैंने कॉन्फिडेंस रख के जो किया, उससे मेरे को 100% बच्चे को फायदा हुआ है। और आज वो मतलब 100% रिकवर हो सके ऐसे में मतलब 5 से 7 डॉक्टरों ने तो बोल दिया कि इसका 100% मतलब क्योरेबल है अभी। तो वहां तक तो आपने पहुंचा दिया। आगे का जो आप थियरी करोगे, उससे मतलब आगे दूसरी बार नहीं हो उसके लिए मतलब देखेंगे। बाकी डेफिनेटली। मतलब व्यू आपका जो है ना वो मैं सोच रहा था उससे भी मतलब ज्यादा मतलब बेनिफिट हुआ है। जैसे मैं मेरे माइंड में था कि चलो डाइट का साइड इफेक्ट नहीं होगा कुछ, इसलिए कर लेते हैं, वो हिसाब से मैंने किया था। लेकिन ये जो है ना साइड इफेक्ट नहीं, इसका इफेक्ट ही कुछ अलग हुआ। डेफिनेटली। कैंसर का पेशेंट है ना, उसको मेन तो आप जो पॉजिटिविटी से बात कर रहे हो ना, उससे ही उसका 50% काम हो जाता है। जैसे क्या है, पेशेंट या तो उसका रिलेटिव बात करता है ना, तो सब कैंसर के डॉक्टर का पूरा ऐसा ही रहता है कि भाई ये बाद में जिएगा नहीं, ये रहेगा नहीं, 2 महीना ही है वोटेवर। लेकिन आपका जो पॉजिटिविटी है ना, वो मतलब बहुत काम कर जाता है। दूसरा चीज, आप जो चीजें, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो थेरापी है, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे है। जैसे आपने उसका फूड भेजा है, उसमें हम पूछते हैं कि ये फूड में और हम खाते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो आप एक एक चीज समझाते हो। तो वो मतलब एक अलग चीज निकल के आती है कि इसमें क्यों हमें ये खाना है कि क्यों नहीं खाना है, उसका टेक्निकल भी आप समझाते हो कि इसमें ये होता है, तो ये खाओगे तो ये होगा, ये खाओगे तो ये होगा। तो हमें जो क्या अंदर से नॉलेज होता है ना, तो हम वो बच्चा भी नहीं खाता है। उससे क्या होता है, उससे इतना फायदा मिलता है कि भाई जिस चीज में जैसे गाड़ी चलाने का नॉलेज है तो आदमी थ्रू आउट ड्राइव कर लेता है, ऐसे ही इसमें क्या है, 100% अंदर से नॉलेज मिल जाता है। डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है ना, तो उससे उससे दवाई से क्या इफेक्ट होगा वो नहीं लिखेगा वो। जैसे कुछ भी हुआ, तो आपका क्या है कि हम पूछेंगे कि भाई ये हमें कड़वा लग रहा है, आपने भेजा है, तो वो खाने से क्या होगा, ये नहीं खाऊंगा, वो खा लूंगा तो क्या होगा। तो आपके वहां से जो आंसर मिलता है ना, उससे ऐसा लगता है कि कड़वा ही खा लेते, तो उससे मतलब क्या बेनिफिट होगा, तो अंदर से मतलब पता चलता है कि इससे ये चीजें अंदर से कटेगी, ये चीजें शुगर ग्लूकोज जो भी है मेंटेन, इससे ये रहेगा, तो हम वो बच्चा भी कॉन्फिडेंस होके वो खा लेगा। मतलब 100% लेना चाहिए। 100% आपका जो डाइट और मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेना ही चाहिए। मतलब 4th स्टेज का बच्चे को अगर रिकवरी आ सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 90% 3rd स्टेज के अंदर के रहेंगे, तो 100% रिकवर हुई। अगर 4th स्टेज का अगर रिकवर हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो रिकवर मेरे ख्याल से आप ऐसे ही बच्चों की तरह खेलते खेलते कर सकते हो।